दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों आरसीबी की टीम की हार के बाद बुरी तरीके से बौखला गए विराट कोहली, लेकिन अपनी टीम की हार को देखकर पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे आता हुआ देखकर विराट कोहली ने तेज रफ्तार वाले मयंक यादव से लेकर केएल राहुल पर हार का ठीकरा फोड़ते हुए क्या कुछ कहा आज अपने बयान में। उनके बयान का पूरा वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, क्या विराट कोहली को आरसीबी का कप्तान फिर से बन जाना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट करके आपका कीमती जवाब जरूर बताइएगा। दोस्तों आरसीबी की टीम के लिए साल नया है लेकिन नतीजा नहीं। आपको बता दें कि आरसीबी की टीम जो कि अपने पिछले लगभग सारे ही मैच हार कर आज लखनऊ की टीम से भिड़ने जा रही थी, उसके लिए दोस्तों ये मैच किसी करो या मरो मैच से कम नहीं था, क्योंकि दोस्तों आरसीबी की टीम इकलौती ऐसी टीम है पॉइंट्स टेबल में जो अपना चौथा मैच खेल रही थी और 3 में से वो अब तक एक ही मैच जीत पाए थे, तो उन्हें ये मैच जीतना ही था हर हाल में, वरना वो तो मुंबई से भी नीचे गिरते और जिसका डर था वही हुआ। आपको बताएं दोस्तों कि अपने ही घर में आरसीबी की टीम को ऐसे पीटा गया कि मानो आरसीबी की टीम गली क्रिकेट की तैयारी करके आई हो। एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में मैच था और आरसीबी की टीम ने टॉस भी जीता। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी चुनी। गेंदबाजी में शुरुआत भी ताबड़तोड़ रही। दोस्तों आरसीबी की टीम के लिए शुरुआती दौर में विकेट्स निकालने वाले ही ग्लेन मैक्सवेल थे और मैक्सवेल ने ऐसी दमदार गेंदबाजी करी कि वो आज मैदान में आकर न सिर्फ दोस्तों केएल राहुल को आउट कर लेते हैं बल्कि स्टोइनिस को भी 24 पर निपटा देते हैं। हाँ, इस बीच में क्विंटन डी कॉक 81 रन बना देते हैं, लेकिन जैसे ही सिराज पडिक्कल को 6 रन पर आउट करते हैं उनका भी मोमेंटम लूज होता है और फिर टोपले उनको 81 रन पर आउट करते ही हैं। लेकिन हाँ, असली तबाही मचाते हैं निकोलस पूरन 21 में 40 रन ठोककर, जिसके दम पर अब आरसीबी की टीम को 182 का टारगेट मिला और उसे चेज करने के लिए आज मत पूछिएगा कि आरसीबी के खिलाड़ियों ने रन कितने बनाए, आप सुन नहीं पाएंगे अगर आप आरसीबी के फैन हैं तो। विराट कोहली 22 रन, फाफ डु प्लेसिस 19, पाटीदार 29 रन, 0 पर मैक्सवेल, 9 कैमरॉन ग्रीन और 11 पर अनुज रावत, महिपाल लोमरोर और साथ ही साथ दोस्तों दिनेश कार्तिक बचे थे, लेकिन 30 में बनाने थे पूरे के पूरे 80 रन। कौन जीतेगा यहाँ से तो कोई चमत्कार भी आरसीबी को नहीं बचा सकता था, जिसके बाद एक स्लो पॉइजन की तरह आरसीबी की टीम अपने आप को हारता हुआ देखती चली गई और इस मैच में अल्टीमेटली हार कर उन्होंने दम तोड़ दिया, हिम्मत हार गए और पॉइंट टेबल के सबसे नीचे आ गए। लेकिन इस हार के बाद दोस्तों विराट कोहली बौखलाए हुए हैं, किस पर क्या कहा चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इतनी बुरी हार के बाद विराट कोहली ने कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कि शुरू कहां से करूं, अपनी टीम को हारता हुआ देखकर आज जितना दुख मुझे हो रहा है शायद ही किसी और फैन या खिलाड़ी को हो रहा होगा। ये मुकाबला सीजन में बने रहने के लिए हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, लेकिन फिर वही कहानी, फिर वही एक्सक्यूजेस देकर मैं अपने सारे फैंस को और ज़्यादा दुख नहीं देना चाहता हूँ। हम हारे हैं और इस हार के पूरी तरीके से कसूरवार, जिम्मेवार सब कुछ हम के हम हैं। ना तो हमारी बल्लेबाजी अच्छी थी, ना ही हमारी गेंदबाजी अच्छी थी, तो हम तो हारना डिजर्व करते ही हैं। अपने घर में अगर हम विरोधियों से ऐसे हार रहे हैं तो हम इस टूर्नामेंट में भी होना डिजर्व नहीं करते। और वाकई में मुझे कहना पड़ रहा है कि विरोधी टीम के पास इतने अच्छे खिलाड़ी हैं जैसे कि मयंक यादव, जिनकी रफ्तार के आगे हमारे मुख्य खिलाड़ी फेल हुए, और केएल राहुल तो एक उम्दा कप्तान है ही। इन दोनों के कॉम्बिनेशन के चलते आरसीबी पर इतना प्रेशर आया कि कोई भी खिलाड़ी ना उस प्रेशर को झेल नहीं पाया, ना ही उससे बच पाया। और अंत में क्या हुआ ये हम सब ने देखा है। मैं मानता हूं कि हमारी टीम हारी है और इसका कहीं ना कहीं सबसे बड़ा कसूरवार मैं खुद ब खुद हूं, जो अपनी टीम के लिए एक अच्छी पारी ना खेल सका शुरुआती दौर में ही। शायद अगर मैं अच्छी बल्लेबाजी करता तो हमारी टीम को और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता और हम जीत भी सकते थे, लेकिन बस आरसीबी के फैन से माफ़ी मांगना चाहूँगा। दोस्तों विराट कोहली अपने बयान में बहुत ज्यादा भावुक थे। आपको बता दें कि वो टूट चुके हैं आरसीबी को लगातार हारता हुआ देखकर। लेकिन आप सभी को क्या लगता है, क्या कोहली को आरसीबी का कप्तान बनकर बाकी के मैच जिताने चाहिए? आपका जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों आईपीएल 2024 के सबसे रोमांचक और 15वें मुकाबले के लिए राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स के सामने कड़ी के आईपीएल इतिहास की सबसे बड़ी टीमों में से एक विराट की रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का गढ़ चिन्नास्वामी का स्टेडियम इस रोमांचक मुकाबले का गवाह बनने के लिए बेकरार था। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछाला गया तो एक बार फिर टॉस के बॉस बने बेंगलुरु के कप्तान फाफ डु प्लेसिस और उन्होंने टॉस जीतकर मेहमान लखनऊ की मेहमान नवाजी करने के लिए उन्हें पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया। लखनऊ की तरफ से अपने बल्ले से तबाही मचाने और अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के इरादे से क्विंटन डी कॉक के साथ लखनऊ के कप्तान केएल राहुल मैदान पर मोर्चा संभालने के लिए आए हुए थे। उनके कंधों पर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। दूसरी तरफ बेंगलुरु के लिए पहले ओवर में ही गेंद लेकर आए थे ऋषि टोपले, जो अपनी टीम को जल्द से जल्द विकेट दिलवाना चाहते थे। लेकिन भले ही लखनऊ ने गेंदबाज बदल दिया हो, समय बदल गया हो, मैच भी बदल गया हो, लेकिन नहीं बदली तो केवल बेंगलुरु की किस्मत। एक बार फिर अंजाम वही हुआ। क्विंटन डी कॉक ने इस विदेशी गेंदबाज का स्वागत ही मैदान को चीरते हुए एक जबरदस्त चौके से किया।
पहले ओवर में ही 3 घातक चौकों की बदौलत 12 रन बटोर लिए और लखनऊ को एक धाकड़ शुरुआत मिली थी। उन्होंने तो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से बेंगलुरु के गेंदबाजों के छक्के छुड़ाने का मन बनाया था। डिकॉक की आंधी में सिराज की भी एक न चली। तीसरा ओवर लेकर आया सिराज के खिलाफ डिकॉक ने लगातार 2 गेंद पर 2 तूफानी छक्के बटोरकर अभी से बेंगलुरु को बैकफुट में धकेल कर रख दिया। बेंगलुरु खेमे में हाहाकार मचा हुआ था। उन्हें अपनी वापसी का कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। डिकॉक की आंधी में हर एक गेंदबाज सूखे पत्तों की तरह उड़ गया और राहुल ने भी यश दयाल के सिर के ऊपर से छक्का लगाकर अपनी टेबल दिखाने शुरू कर दिए। अब तो दोनों तरफ से गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई हो रही थी। 5 ओवर में ही लखनऊ ने बिना किसी नुकसान के 46 रन बना लिए और बेंगलुरु के घर पर ही बेंगलुरु के गेंदबाजों को उन्होंने विकेटों के लिए तरसा दिया था। 5वें ओवर में भी मैक्सवेल का स्वागत राहुल ने तूफानी छक्के से किया। हालांकि अगली गेंद पर वह गलती कर बैठे, जहां उनका आसान सा कैच फील्डर ने लपक कर अपनी टीम को एक बड़ी सफलता दिला दी। जहां पर राहुल 14 गेंद पर 2 तूफानी छक्कों की बदौलत 20 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और बेंगलुरु ने मैच में वापसी कर ली। 6 ओवर में लखनऊ की टीम ने 54 रन 1 विकेट के नुकसान पर बना लिए और अब नंबर 3 के पायदान पर बल्लेबाजी करने के लिए देवदत्त पडिक्कल को उतारा गया था। लेकिन ये खिलाड़ी भी ज्यादा कुछ नहीं कर पाया। मोहम्मद सिराज ने इन्हें केवल 6 रन बनाकर ही पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। लगातार गिरे 2 विकेटों ने बेंगलुरु की टीम में वापसी करवा दी और नंबर 4 के पायदान पर बल्लेबाजी करने उतरे मार्क स्टोइनिस। दूसरी तरफ डिकॉक तो रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। इस खिलाड़ी ने देखते ही देखते मयंक डागर के 12वें ओवर में पहले एक चौका फिर एक तूफानी छक्का लगाकर केवल 36 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया और 12 ओवर में अपनी टीम को 102 रनों तक पहुंचा दिया। 13वां ओवर लेकर आए ग्रीन की धज्जियां उड़ाते हुए दोनों खिलाड़ियों ने एक के बाद एक 2 छक्के एक बेहतरीन चौका लगाया। 14वें ओवर में भी मैक्सवेल का स्वागत स्टोइनरी ने तूफानी अंदाज में जबरदस्त छक्के से किया। ये दोनों बेंगलुरु की खुशियों को मातम में तब्दील कर चुके थे। हालांकि मार्कस स्टोइनिस की रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली और मैक्सवेल ने उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाकर लखनऊ को तीसरा झटका दिया। लेकिन जाने से पहले स्टोइनिस ने केवल 15 गेंद पर 2 बेहतरीन छक्कों एक चौकों की बदौलत 24 रन ठोके और अब डिकॉक का साथ निभाने के लिए निकोलस पूरन आ चुके थे। दूसरी तरफ यह खिलाड़ी अपनी खौफनाक रफ्तार से अपने शतक की तरफ बढ़ चला था। उनकी पारी रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ रही थी, जिसमें ब्रेक तो था ही नहीं। लेकिन दोस्तों तभी एक बहुत बड़ा चमत्कार होता है। 17वें ओवर में रिसे टोपले ने क्विंटन डिकॉक अपने जाल में फंसा लिया और बाउंड्री पर उनका कैच आसान सा मयंक डागर ने लपक कर अपनी टीम को सबसे बड़ी सफलता दिला दी। लेकिन आउट होने से पहले डिकॉक ने केवल 56 गेंद पर 81 रन ठोके थे, जिसे उन्होंने खतरनाक 8 चौकों और 5 छक्कों से सजाया था। आखिरकार अब जाकर बेंगलुरु ने थोड़ी राहत की सांस ली। उनके आउट होने के बाद बल्लेबाजी करने आए आयुष बडोनी भी बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। लेकिन निकोलस पूरन तो बेंगलुरु को खून के आंसू रुलाने के लिए मैदान में आए थे। 19वें ओवर में इस खिलाड़ी ने रिसे टोपले के परखच्चे उड़ाते हुए एक के बाद एक 3 खतरनाक छक्के लगाए और छक्के की हैट्रिक बटोरी। आखिरी ओवर में भी इस खिलाड़ी ने मोहम्मद सिराज को एक के बाद एक 2 तूफानी छक्के लगाए और अपनी टीम को 20 ओवर में 181 रनों के पहाड़ जैसे स्कोर तक पहुंचा दिया, जहां पूरन ने नाबाद रहते हुए 20 ओवर में 5 तूफानी छक्कों और 1 चौकों की बदौलत 39 रन ठोक दिए। बेंगलुरु के लिए मैक्सवेल ने सबसे अधिक 2 सफलताएं हासिल की। बेंगलुरु की तरफ से इस लक्ष्य को चेज करने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाकर ओपनिंग करने के लिए विराट कोहली के साथ फैफ डू प्लेसिस की जोड़ी मैदान में उतरी थी। हालांकि पहले ही ओवर में दोनों बल्लेबाजों को मुश्किल का सामना करना पड़ा क्योंकि रन आसाना नहीं हो रहा था। हालांकि दूसरे ओवर में कुणाल पांड्या के खिलाफ विराट कोहली ने बेहतरीन चौका लगाया। मौजूद उसके बेंगलुरु 2 ओवर में केवल 13 रन बना पाई। ऐसा लगा कि दोनों बल्लेबाज मुसीबत में हैं। लेकिन दोस्तों तीसरा ओवर लेकर आए सिद्धार्थ के ओवर की आखिरी 2 गेंद पर 2 बेहतरीन चौका लगाकर डुप्लेसी ने अपने तेवर लखनऊ को दिखा दिए। उन्होंने अपनी टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिला दी थी। चौथे ओवर में किंग कोहली ने नवीन उल हक को जमकर कूटा। पहले एक तूफानी छक्का, जाते जाते डुप्लेसी ने एक बेहतरीन चौके से ओवर का अंत किया और 4 ओवर में बेंगलुरु ने 36 रन बना लिए। ऐसा लगा कि आसानी से बेंगलुरु यह लक्ष्य चेस कर जाएगा। लेकिन जैसे ही बेंगलुरु के फैंस खुश हुए तो वैसे ही एक पलटवार हुआ, जिसने बेंगलुरु फैंस की आंखों में आंसू लाने को मजबूर कर दिया। जी हां, पारी का 5वां ओवर लेकर आए सिद्धार्थ ने किंग कोहली को अपने जाल में फंसाकर सबसे बड़ा झटका बेंगलुरु को दिया, जहां विराट 16 गेंदों पर 2 चौके और एक बेहतरीन छक्के की बदौलत 22 रन बनाकर वापस लौटे। तो गरीबी में आटा गीला। अगले ओवर में कप्तान डुप्लेसी भी रन बनाकर और पवेलियन चलते बने। इससे बुरा क्या ही हो सकता था। अब मैदान पर रजत पाटीदार के साथ ग्लेन मैक्सवेल पर अपनी टीम को जीत दिलाने की बड़ी जिम्मेदारी आ पड़ी थी। लेकिन दोस्तों लखनऊ की आंधी में मैक्सवेल भी ज्यादा देर तक नहीं पावर प्ले की। आखिरी ओवर में गेंदबाजी करने आए रफ्तार के नए सौदागर मयंक यादव ने मैक्सवेल को चलता कर बेंगलुरु की कमर तोड़ दी, जहां मैक्सवेल तो खाता भी नहीं खोल पाए। हालांकि पावर प्ले की आखिरी गेंद पर पाटीदार ने चौका लगाया। 6 ओवर में अपनी टीम को 48 रनों तक 3 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया और ग्रीन ने भी दूसरी तरफ आक्रामक रुख अपनाना चाहा। 8वें ओवर में उन्होंने मयंक यादव का स्वागत चौके से किया। उन्हें लगा कि वह मार सकते हैं इस गेंदबाज को, लेकिन मयंक ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए अगली गेंद पर कैमरन ग्रीन को क्लीन बोल्ड कर बेंगलुरु की हार की कहानी लिख दी। हम मैदान पर रजत पाटीदार के साथ अनुज रावत भी अपनी टीम की वापसी करवाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन लखनऊ के घातक गेंदबाजी क्रम के आगे बल्लेबाज ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। हालांकि मुकाबला अंत तक चला और बेंगलुरु ने अच्छी लड़ाई लड़ी, लेकिन आखिरी ओवर में जो हुआ उससे बेंगलुरु फैंस क्या पूरा भारत देश कभी नहीं भूल पाएगा। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है, बेंगलुरु और लखनऊ में कौन सी टीम है IPL 2024 की चैंपियन बनने की बड़ी दावेदार? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और ऐसी दोस्तों अगर आप भी विराट कोहली, MS धोनी और ऋषभ पंत को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों RCB के घर में कोहली कप्तानी करते नजर आए। इनफैक्ट मैदान में मैक्सवेल ने गेंदबाजी करी और इन दोनों की जोड़ी ने ना आज लखनऊ के परखच्चे उड़ा कर रख दिए। आखिरकार कैसे? इन दोनों ने मिलकर दोस्तों लखनऊ की टीम का नवाबी स्टाइल में स्वागत करते हुए अपनी जोड़ी से इस टीम को 2 टुकड़ों में बांट कर रख दिया। आपको दोस्तों कोहली की कप्तानी
और मैक्सवेल की गेंदबाजी का पूरा वीडियो दिखा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है, कोहली, मैक्सवेल और धोनी में सबसे बेहतर खिलाड़ी कौन है? नीचे कमेंट कीजिएगा।